morning dear students, this is Neeraj Bhatt and I welcome to you my YouTube channel Hans Vahini Educational Academy. Dear students, मैं आज आप लोगों को क्लास 7th एंड एलियन हैंड इंग्लिश में चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम चांदनी है, जो कि जाकिर हुसैन द्वारा लिखा गया है, पढ़ाऊँगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है। इसमें चांदनी नाम की एक बकरी रहती है, उसकी इच्छाओं के बारे में तथा उसका मालिक रहता है, उनकी इच्छाओं के बारे में बताया गया है। बहुत अच्छी स्टोरी है, आप लोग पढ़िएगा, पूरे लेसन में बने रहेंगे, तब आप लोगों को इस स्टोरी को सुनने में और पढ़ने में मज़ा आएगा। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, तो इससे इसके आने वाले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहेंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी कंटिन्यू रहेगी, डिस्टर्ब नहीं होगा। क्लियर? तो आप लोग जो है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ये बताएं कि आप लोगों को कहानी कैसा लगा, जिससे कि मुझे और जो है उत्साह मिलता रहे और मैं आप लोगों के लिए अच्छे टॉपिक्स अच्छे तरीके से पढ़ाता रहूं। क्लियर? चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं। चांदनी जो कि एक गोट का नाम है। अबू खान केप्ट गोट्स एज पेट्स। अबू खान नाम के एक व्यक्ति रहते हैं जो कि गोट्स को पेट्स के रूप में, पेट्स माने पालतू जानवर, पेट्स के रूप में रखते हैं। ही लव्ड हिज गोट्स बट दे लेफ्ट हिम वन बाय वन। वो अपने गोट्स को प्यार करते हैं, लेकिन उनके जो गोट्स हैं एक एक करके उनको छोड़कर चली जाती हैं। ही बॉट अ यंग प्रेटी गोट एंड कॉल्ड हर चांदनी। और क्या होता है, अंत में इन्होंने क्या किया, एक बहुत प्यारा सा सुंदर सा गोट खरीदा जिसका नाम इन्होंने चांदनी रखा। Once upon a time there lived an old man in अल्मोड़ा। एक बार की बात है, अल्मोड़ा में एक जो है बूढ़ा आदमी रहता था। He was popularly known as अबू खान, जिसे लोग जो है प्यार से अबू खान कहते थे। He lived all alone except for a few goats which he always kept as pets। वो हमेशा अकेला रहा करता था, सिर्फ कुछ बकरियों को छोड़कर जो उनके साथ रहा करती थी। एक्सेप्ट माने छोड़कर, सिवाय। कहने का मतलब क्या है, वो अकेला रहा करता था, उसके साथ कुछ बकरियां रहा करती थी, वो जिसे वो पाला था। ही गेव हिज गोट्स फनी नेम सच एज कलवा, मुंगिया और गुजरी। और उसने जो है अपने जो गोट्स थे जिनको पेट बनाया हुआ था, फनी नेम दिया हुआ था, विचित्र नाम दिया हुआ था, जैसे कलवा, मुंगिया, गुजरी, इन सब तरह का नाम उसने रखा था। ही वुड टेक देम आउट फॉर ग्रेजिंग ड्यूरिंग द डे एंड टेक टू देम एज वन टॉक्स टू वंस ओन चिल्ड्रेन। एट नाइट ही वुड ब्रिंग देम बैक टू हिज लिटिल हट एंड पुट अ स्ट्रिंग अराउंड द नेक ऑफ ईच गोट। अब देख लो, ही वुड टेक देम आउट फॉर ग्रेजिंग। ग्रेज माने होता है चरना। वो उन्हें जो है बाहर चरने के लिए ले जाया करता था। ड्यूरिंग द डे जब दिन रहता था, एंड टॉक टू देम, और उनसे बातें किया करता, एज वन टॉक्स टू वंस ओन चिल्ड्रेन। ओन माने अपना, चिल्ड्रन माने बच्चे। जैसे क्या होता है, कोई अपने बच्चों से बात किया करता है, उसी तरह से अबू खान अपने गोट्स से बातें किया करते थे और उन्हें बाहर चराने भी ले जाया करते थे। एट नाइट ही वुड ब्रिंग देम बैक टू हिज लिटिल हट। और रात जब हो जाती थी तो रात में क्या करते थे, उन्हें अपने हट माने होता है झोपड़ी, आप उनका जो छोटा सा घर था, उन्हें रात में वापस ले आया करते थे अपनी बकरियों को। और क्या थे, एंड पुट आ स्ट्रिंग राउंड द नेक ऑफ ईच गोट। ईच माने प्रत्येक, नेक माने गला, स्ट्रिंग माने डोरी, रस्सी। और क्या करते थे, उसके बाद अपने घर में लाने के बाद प्रत्येक बकरियों के गले में क्या कर देते थे, रस्सी बांध देते थे। क्लियर? पुअर अबू खान वाज लिटिल अनलकी इन द मैटर ऑफ हिज गोट्स। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, आंसर आएगा लिखने के लिए। क्लियर? लेकिन बेचारे अबू खान, पुअर माने बेचारा अबू खान थोड़ा अभागा था। अनलकी माने अभागा। किस मैटर में अभागा था? अपने बकरियों के मामले में। वेरी ऑफन, कई बार, एट नाइट,
रात में वन ऑफ द गोड्स वुड पुल एट द स्ट्रिंग टिल इट ब्रोक लूज एंड देन वुड डिसअपियर इन द हिल्स बियॉन्ड। कई बार क्या होता था, रात में उनकी बकरियों में से कई बकरियां, एक एक करके बकरियां क्या करती थी, पुल माने खींचना, अपने स्ट्रिंग माने रस्सी, डोरी, यानी जिस रस्सी में वो बांधी जाती थी उसको जोर जोर से अपने मतलब एनर्जी लगाकर, स्ट्रेंथ लगाकर खींचा करती थी। और इतना खींचती थी कि जब तक ये मतलब ढीला नहीं हो जाता था, ढीला का मतलब कमज़ोर नहीं हो जाता था। और जब ये कमज़ोर हो जाता तो ये टूट जाता था, और जैसे ही टूटता एंड देन वुड डिसअपियर इन द हिल्स बियॉन्ड। और ये क्या होता था, और जो हिल्स थे उनकी वादियों में ये क्या हो जाती थी, गायब हो जाती थी। डिसअपियर माने गायब हो जाना। यहाँ पे भले ही नहीं लिखा है ब्रोक लूज माने टूट कर ढीला हो जाता था, नहीं, जब टूट कर ढीला हो जाता था तो क्या होती थी, वहाँ भाग जाती थी और हिल्स में चली जाती थी। Goats in hilly regions head begin tied to trees और poles। हिली रीजन्स में, रीजन माने एरिया, क्षेत्र, यानी पहाड़ी क्षेत्रों में जो भी गोट्स थे, अगर उन्हें किसी पोल में, उन्हें किसी ट्रीज में बांध कर रखा जाता था, टाइम आने बाद ना होता है, तो वो इससे क्या करती थी, हेट करती थी, यानी उन्हें बंध के रहना नहीं पसंद था, उन्हें फ्रीडम पसंद था, लिबर्टी पसंद थी। दे लव देयर फ्रीडम, वो अपनी स्वतंत्रता पसंद करते थे। अबू खान्स गोट्स वर ऑफ द बेस्ट हिल ब्रीड माने प्रजाति, हिल माने पहाड़ी। और क्या था, जितनी भी अबू खान की बकरियां थी वो जो है पहाड़ी प्रजाति की थी, हिल ब्रीड की थी। दे टू लव्ड देयर फ्रीडम, वो ये भी अपनी जो है बकरियों को दे टू लव्ड देयर फ्रीडम, वो भी जो है स्वतंत्रता को, फ्रीडम को इसलिए बहुत लाइक करते थी उनकी बकरियां। सो वेन एवर दे गट द चांस, और इसलिए जब कभी भी, वेन एवर माने जब कभी भी उनको मौका मिल जाता, चांस माने मौका, दे वुड रन अवे ओनली टू गेट किल्ड बाय एन ओल्ड वोल्फ हु लिव्ड इन द हिल्स। वो वहाँ से भाग जाती, और अंत में भागने का परिणाम उनका क्या होता कि जैसे वो भाग कर जाती थी, उस हिल्स में एक वूफ रहा करता था, वो माने भेड़िया रहा करता था, और वो उन्हें मारकर क्या कर जाता था, खा जाता था। क्लियर? पूरा आप लोग वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा स्टोरी। व्हेनेवर वन ऑफ हिज गोट्स डिसअपियर्ड, अबू खान वाज वेरी सैड, जब कभी भी उनका कोई गोट क्या हो जाता था, डिसअपियर्ड हो जाता था, बेचारे बहुत सैड हो जाते थे। ही डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई इवन द जूसिएस्ट ग्रास एंड ग्रेन दैट ही गिव देम एंड ऑल द लव दैट ही showered on them would not stop these unfortunate goats from running straight into the jaws of death। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भेड़िए को दिखाया गया, वो को यहाँ पर गोट्स ऐसे आते थे और भेड़िया इनको मारकर क्या कर जाता था, बताइए जल्दी से, खा जाता था। क्लियर? अब क्या, ही डिड नॉट अंडरस्टैंड, बेचारे समझ नहीं पाते थे, उनको समझ में नहीं आता था आखिर में क्यों। When the juiciest grass, जब वो मतलब juiciest grass यानी रस भरी ग्रास, यानी हरे हरे ग्रास, घास, ग्रेस, अनाज, that he gave them, वो उन्हें दिया करते थे, वो उन्हें बेचारे उनको समझ में नहीं आता था कि वो हरी हरी घासें जिसमें बहुत अच्छे रस रहते थे, अनाज दिया करते थे, एंड ऑल द लव, और जितना प्यार चाहिए उससे ज़्यादा प्यार दिया करते, एंड ऑल द लव, पूरा प्यार दिया करते, दैट ही शॉवर्ड ऑन देम, जो उन पे न्यौछावर क्या करते हैं, शौर माने बौछार करना, यानी न्यौछावर करना, वुड नॉट स्टॉप दीज अनफॉर्चुनेट गोट्स, वो भी नहीं इन लोगों को रोक, इन अभागे, अनफॉर्चुनेट माने अभागे बकरियों को नहीं रोक पाता था सीधे मौत के मुंह में जाने से। जाओ माने जबड़ा, जबड़ा का मतलब मुंह है, डेथ माने मौत। क्लियर? स्ट्रेट माने सीधे। कहने का मतलब क्या था, ये बेचारे इसलिए चिंतित आते थे कि मैं इन लोगों को इतना स्वादिष्ट भोजन देता हूँ, इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, फिर भी जो है मैं, मेरा प्यार, मेरे द्वारा दिया गया भोजन इन लोगों को मौत के मुंह में जाने से नहीं रोक पा रहा है। ये सोचकर बेचारे बहुत ही चिंतित रहा करते थे। आर दीज गोट्स मैड,
ही वंडर्ड, इन्हें आश्चर्य भी होता था, ऐसा तो नहीं कहीं ये पगला गई हैं, मैड, मैड माने पागल, ऐसा तो नहीं ये लोग पागल हैं। और वाज इट देयर लव फॉर फ्रीडम, या तो ऐसा भी हो सकता है ये इनकी स्वतंत्रता के प्रति इनका प्यार हो, और प्यार में दो ही चीज होता है, क्या होता है, या तो जान आएगी या तो प्यार मिलेगा। क्लियर? कहने का मतलब क्या था, इनके मन में दो ही चीज आता था, या तो ये पागल हैं और या तो जो है अपनी स्वतंत्रता को, अपनी फ्रीडम को बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, इसलिए जो है मौत से नहीं डरते। बट फ्रीडम मीन स्ट्रगल, इन फ्रीडम का मतलब स्ट्रगल था, संघर्ष, हार्डशिप, कठिनाई था, इवन डेथ, यहाँ तक कि मृत्यु था। लेकिन इनके जो फ्रीडम का मतलब था वो संघर्ष था, कठिनाई थे और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाना था। अबू खान कुड नॉट सॉल्व द मिस्ट्री, मिस्ट्री माने रहस्य, बेचारे इस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर सकते थे, सॉल्व ही नहीं कर पा रहे थे, कैसे क्या करते, तब तक वो उनकी बकरियां भाग जाते थे। क्लियर? वो सॉल्व नहीं कर सकते थे, मिस्ट्री माने रहस्य। वन डे, एक दिन, वेन ऑल हिज गोट्स हैड लेफ्ट हिम, जब एक दिन की बात है जब उनके सारी बकरियां उनको छोड़कर चली गईं, अबू खान सेड टू हिमसेल्फ, तो अबू खान ने अपने आप से कहा, नो मोर गोट्स। अभी आएगा आंसर लिखने के लिए, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एक दिन की बात है जब उनकी सारी बकरियां उनको छोड़कर चली गई, यानी अबू खान को छोड़कर चली गई, तो उन्होंने क्या कहा अपने आप से, नो मोर गोट्स इन माई हाउस एवर अगेन, अब इससे ज़्यादा जो है दोबारा मेरे घर में जो है गोट्स नहीं है। आई मे येट लिव फॉर अ फ्यू मोर ईयर्स बट आई विल लिव विदाउट गोट्स, अभी मैं कुछ और सालों तक ज़्यादा जीऊँगा, और लेकिन अब मैं लगता है बिना गोट्स के ही जीऊँगा। हाउएवर, फिर भी द पुअर ओल्ड मैन वाज टेरिबली लोनली, और क्या हुआ, टेरिबली माने बहुत ज़्यादा, लोनली माने अकेलापन, तन्हाई, और इसलिए बेचारा वो बूढ़ा आदमी अबू खान जो है अकेलापन जीवन जीने लगा। ही सिंपली कुड नॉट डू विदाउट हिज पेट्स, और साधारणतः अगर जनरली बात किया जाए तो अपने पेट्स के बिना कुछ नहीं कर सकता था, रह नहीं सकता था। वेरी सून, बहुत ही जल्दी, ही बॉट अ यंग गोट, उन्होंने नया गोट खरीद लाया। ही थॉट अ यंग गोट विल स्टे विद मी सच लॉन्गर मच लॉन्गर, उन्होंने ये सोचा, स्टे माने रुकना, ठहरना, कि जो न्यू गोट मैं लेकर आया हूँ वो मेरे साथ कम से कम ठहरेगी, रुकेगी बहुत ज़्यादा लंबे समय तक। शी विल सून बिगिन टू लव मी एज वेल एज द फूड आई गिव हर एवरी डे, और ये जल्दी ही मुझे प्यार करने लगेगी, मुझे समझने लगेगी जब मैं इसे क्या करूँगा, फूड देना स्टार्ट करूँगा और इसे प्यार करना स्टार्ट कर दूँगा। ओके, फूड आई गिव हर एवरी डे, प्रत्येक दिन। शी विल नेवर वांट टू गो टू द हिल्स, सिर्फ वो कभी नहीं जाना चाहेगी हिल्स पर। एंड ही लाउड विद जॉय, और यही सोच कर क्या हुए, वो खुशी से हंस पड़े। क्लियर? अब देखिए, द न्यू गोट वाज वेरी प्रिटी, जो न्यू गोट आई थी अबू खान लेकर आए थे बहुत प्यारी थी, सुंदर थी, प्रिटी माने प्यारा, सुंदर। सी वाज व्हाइट एज स्नो, ओ स्नो यानी बर्फ, बर्फ के जैसे सफ़ेद थी, वो सफ़ेद चीज़ें जानते हो ब्यूटीफुल होते हैं। एंड हैड टू लिटिल हॉर्न्स, हॉर्न्स माने सिंग, ऑन हर लिटिल हेड, उसके छोटे सर पर, हेड माने सिर, क्या था, और उसके जो है वो सफ़ेद कलर की बकरी थी, उसके छोटे सर पर दो छोटे छोटे हॉर्न थे यानी सींग थे। एंड अ पेयर ऑफ, यहाँ पर देखिए ये जो न्यू बकरी लाए इसका नाम चांदनी रखते हैं, और क्या नाम है, ये अबू खान है। क्लियर? एंड अ पेयर ऑफ ग्लीमिंग रेड आइज, ग्लीमिंग चमकीली, रेड आइज माने लाल आंखें, और दो अ पेयर ऑफ, एक जोड़ा में जानते हो कि दो चीज़ें होती हैं, यानी दो लाल लाल चमकीली आंखें थी। सी हैड अ फ्रेंडली टेम्परामेंट, टेम्परामेंट माने मिजाज, मनोस्थिति, उसका जो मिजाज था वो मित्रवत था, जो नया गोट आया था आई थी।
and would listen to Abu Khan's tales with a lot of interest and affection. Affection माने प्यार, interest माने होता है रुचि, रुचिकर। ओके, वो अबू खान द्वारा सुनाई गई कहानियों को, टेल माने कहानी, अबू खान जिस भी कहानी को सुनाते थे वो उसे बड़े प्यार और इंटरेस्ट यानी रुचि के साथ सुनते थे। अबू खान कॉल्ड हर चांदनी, और चूंकि ये बर्फ जैसे सफ़ेद थी इसलिए चांदनी रात बहुत प्यारा होता, सुंदर होता है, इसलिए अबू खान ने इसका नाम क्या रखा था? चांदनी रखा था। विच मीन्स मून लाइट, जिसका नाम मतलब क्या होता है? चांदनी का मतलब मून लाइट यानी चांदनी रात। ओके, चांदनी रात नहीं होता है माने चाँद की रोशनी। He loved Chandni and would narrate to her stories of all his friends who were dead and gone. He loved Chandni, वो चांदनी से प्यार करते थे। And would narrate, narrate माने वर्णन करना, बताना और बताते थे। To her stories, उसकी कहानियों को, of all his friends, उसके पूरे दोस्तों के, who were dead and gone, कि जो मर गए और चली गए। वो क्या थे? जो बकरियां चांदनी से पाले थीं, उनकी कहानियों को बताया करते थे कि वो लोग कैसे यहाँ से गए, और जो ऊब था वो ऊब जो है इन लोगों को मार डाला। ओके, सेवरल ईयर्स पास्ड, कई साल बीत गए। चांदनी वाज स्टिल देयर, चांदनी अभी भी क्या थी? वहाँ रुकी हुई थी। अबू खान बिलीव्ड दैट चांदनी वुड नेवर लीव हिज कंपाउंड फॉर द फ्री एंड फ्रेश एयर ऑफ द हिल्स बियॉन्ड। बिलीव माने होता विश्वास। अब अबू खान को ये विश्वास हो गया था कि चांदनी उनका कंपाउंड छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। नेवर लीव, कभी नहीं, लीव माने छोड़ेगी, उनका कंपाउंड कभी नहीं छोड़ेगी। कंपाउंड माने होता बाड़ा जिसमें जानवरों को रखा जाता है। ओके, परिधि। फॉर द फ्री एंड फ्रेश एयर, किस लिए नहीं छोड़ेगी? स्वतंत्र होने के लिए, फ्री होने के लिए, एंड फ्रेश एयर ताज़ा हवा के लिए। क्लियर? फॉर द फ्री एंड फ्रेश एयर ऑफ हिज हिल्स बियॉन्ड, अपने हिल्स में, ओके, में होकर, परे, यानी अब वो क्या होगी? कभी जो है उनको ये विश्वास हो गया था अबू खान को कि चांदनी हिल्स में कभी जो है फ्री होने के लिए, ताज़ा एयर के लिए उनका कंपाउंड छोड़ के नहीं जाएगी। अल्लाह, ही वाज मिस्टेकन। ओह, बड़े कष्ट की बात है, उन्होंने दोबारा यही गलती कर दिया। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का चांदनी चैप्टर में पार्ट फर्स्ट कंप्लीट होता है। आप लोगों से मैं मिलता हूं अगले वीडियो में पार्ट सेकंड के साथ इसी चैप्टर में। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, समझिएगा और बताइएगा कि कैसा लग रहा है। और यदि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए, वीडियो शेयर करिए, जिससे कि जो और बच्चे हैं अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कंटिन्यू जारी रहे। थैंक यू।